हेलो गाइस, माई सेल्फ अजीत श्रीवास्तव एंड आज हम बात करेंगे 9800 WLC के बारे में। सो हमारा मेन एजेंडा ही ये है कि हम किसी भी वीडियो में कोई बकवास नहीं करेंगे, मतलब फालतू का ज्ञान नहीं देंगे। सिर्फ स्ट्रेट टू फॉरवर्ड बात करेंगे, जिससे आपका भी टाइम कम कंज्यूम हो और मेरा भी। एंड अगर आप किसी साइट पे फंसे हैं या आप किसी साइट पे गए हुए हैं और वहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो आई थिंक शॉर्ट वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ना कि मैं उसको डीप में पढ़ाऊँ। डीप में पढ़ने के लिए आपके पास यूट्यूब और फेसबुक और समथिंग अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत से वीडियो हैं जिसको आप डीप में आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ स्ट्रेट टू फॉरवर्ड सिंगल सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मुद्दा है। तो शुरुआत करते हैं हम 9800 WLC की। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, जिसे कई लैंग्वेज में बोला जाता है ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, रेडियस ऑथेंटिकेशन एंड 802.1x ऑथेंटिकेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारा कोई यूज़र है, वो कनेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा बैकएंड में कुछ ना कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करने के लिए कोई ना कोई हम एक सर्वर क्रिएट कर रहे थे। हर ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पे, मतलब मैक्सिमम होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कंपलसरी है ये, लेकिन जहाँ जहाँ पे ये सिक्योरिटी पैरामीटर्स में लोग रखते हैं, तो उस जैसे DHCP सर्वर रखते हैं और यूज़र नेम पासवर्ड के लिए ट्रिपल ए सर्वर रखते हैं, अदरवाइज एडी सर्वर रखते हैं। एडी के सर्वर का भी सेम वर्क है। बस ट्रिपल ए सर्वर में ये होता है कि कुछ ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। एडी सिंपली सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड सेव करने का होता है। भाई अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन 2000 5000 50,000 लोगों की है, तो उनके सबके यूज़र नेम पासवर्ड सर्व करने के लिए आपके पास कोई सर्वर तो होना चाहिए ना बैकएंड साइड में। तो ये है। तो बेसिकली कोई भी आपसे कहीं पे भी कोई भी क्लाइंट या वो कहे कि आपको ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन करना है या रेडियस ऑथेंटिकेशन करना है या फिर आपको ईडी ऑथेंटिकेशन 802.1x ऑथेंटिकेशन मुझे करना है, तो आप सिंपलिसिटी ये समझ जाइए कि आपको बैकएंड पे कोई उनका एक सर्वर होगा जिसको आपको इस पे इसके साथ कनेक्ट करना है, ताकि यहाँ का यूज़र पर्टिकुलर उस पर चला जाए। इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है? कोई हम एक ऐसी SSID बनाएंगे। SSID मीन्स वाईफाई का नेम, WLAN नेम। एक ऐसी एक SSID बनाएंगे जो कि सिर्फ 802.1x ऑथेंटिकेट करेगी और जो बैकएंड से उस पर कनेक्टेड रहेगी ट्रिपल ए के थ्रू। तो फिजिकली में हमारा 9800 कंट्रोलर कुछ इस तरीके से आता है सामने। आपका ये फ्रंट के 0 1 2 3 पोर्ट जो होते हैं, ये 1 to 1.5 पॉइंट आई थिंक 1 GB to 2.5 GB के अप्रोक्स होते हैं। और ये जो दो 0 and 1 पोर्ट है, ये 10 GB है, कन्फर्म है 10 GB पोर्ट होते हैं। आपका ये वो लेने के लिए है, कंसोल लेने के लिए आपका ये वाला पोर्ट यूज होता है। ऊपर वाला पोर्ट सर्विस पोर्ट होता है। बेसिकली सर्विस पोर्ट हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर मेरा कंसोल, मतलब मैं मैनेजमेंट से अगर मैं अपने कंट्रोलर का एक्सेस नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे मैं नेटवर्क कनेक्टेड और मैं IP डाल रहा हूँ, मुझे कंट्रोलर का एक्सेस नहीं आ रहा, तो वाया फिजिकली आप यहाँ पे आके इसमें केबल कनेक्ट करके SP पोर्ट में आप डायरेक्ट कंसोल इसका एक्सेस ले सकते हैं। अगर आप कंसोल नहीं लेना चाहते, मतलब GUI एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन हाँ, SP के लिए आपको अपने नेटवर्क से एक अलग आईपी, एक प्राइवेट आईपी उसमें डालनी होती। कुछ भी आप डाल सकते हैं, 192.168.1.1 2.1 5.1, जो कि आपके नेटवर्क से अलग होनी चाहिए, आपके नेटवर्क में वो यूज नहीं हो रही हो, तो आप उससे कभी भी इसका एक्सेस जाके आप अपने लैपटॉप में अपने नेटवर्क अडाप्टर में सेम आईपी सबनेट डालिए, उसका गेटवे अपना कंट्रोलर की आईपी डालिए। जैसे मान लीजिए आपने SP पोर्ट पे डाला है 192.168.1.1, तो आप अपने पे 1.3 कर लीजिए, इससे आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। RP पोर्ट, बेसिकली RP पोर्ट हमारा रिटेंडेंसी के लिए होता है। अगर हमारे पास दो कंट्रोलर है, एक एक्टिव है और एक स्टैंड बाई है, तो वाया वाया RP पोर्ट हम उसकी कनेक्टिविटी करते हैं। अब अगर SSO में हम कनेक्ट करते हैं, तो वाया RP पोर्ट हम लैन केबल लगा के दोनों कंट्रोलर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कंट्रोलर का कुछ ओवरव्यू। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, ट्रिपल ए की। तो ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन हम स्टार्ट कैसे करेंगे? आपको क्लियर बता ही दिया मैंने कि 802.1x ऑथेंटिकेशन हो या वैसा कोई रेडियस ऑथेंटिकेशन हो, उसके लिए हमें क्या करना है। तो स्टार्ट करते फिर। तो कंट्रोलर हमारा कुछ इस तरीके से ओवरव्यू में आता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब वही बात है ना कि हम ज़्यादा बकवास ना करके सीधी बात करते हैं, क्योंकि अगर आप कंट्रोलर
में अगर ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन करने जा रहे हैं तो आई थिंक हमें ये पता है कि आप इन चीज़ों से वेल नोन होंगे, क्योंकि जब आप खोलेंगे तो आपको खुद ही ये सब चीज़ें दिखेंगी। और अगर आपको इनके बारे में डीप में पढ़ना है या समझना है कि हाँ एक एक ऑप्शन का मतलब क्या है कैसे है, तो मेरे दूसरे वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ ये ट्रिपल ए के लिए बना रहा हूँ, तो शॉर्ट वीडियो में जल्दी से ट्रिपल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पैरामीटर है जो कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है। बेसिकली हमारा जो मेन वर्क ज़्यादातर रहते हैं वो रेडियो कॉन्फ़िगरेशन, टैग्स एंड वायरलेस एंड सिक्योरिटी पे रहते हैं, जो मेन मेन ऑप्शन रहता है। बाकी सर्विसेज, इंटरफेस, ये सब तो हम लोग रियली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर हमको 802.1x ऑथेंटिकेशन करना है तो एज पर द क्लाइंट उनसे ये कंफर्म कर लीजिए कि उनका एडी सर्वर किस वीलैन में है, या वो किस वीलैन को कहते हैं कि हमें अपने यूज़र को ट्रिपल ए से ऑथेंटिकेट कराना है, तो उसकी वीलैन ये होगी। तो उस वीलैन को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इंटरफेस के अंदर, सॉरी लेयर 2 वीलैन के अंदर। अब आ जाते हैं लेयर 2 वीलैन के अंदर। लेयर 2 वीलैन के अंदर देखिए मैंने 3 से 4 वीलैन क्रिएट की हुई हैं। बेसिकली ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में यही कनेक्ट क्रिएट होती है। अब नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बाकी तो ऐसे तो आप कितने भी कनेक्ट करते जाइए, वो आपके ऊपर है। मैंने तीन तीन नंबर की वीलैन को बनाया था लैन यूजर, जिसमें मेरा 802.1x ऑथेंटिकेट होगा। 4 नंबर पे मैनेजमेंट यूजर मेरे, जो कि वो मेरे मैक ऑथेंटिकेशन होंगे। 5 नंबर मेरा गेस्ट यूजर है, जो कि वेब ऑथेंटिकेशन होंगे, वेब ऑथेंटिकेट होंगे। तो ये मेरी 3 वीलैन है। अब हमने एक वीलैन क्रिएट करने के लिए ऊपर ऐड का बटन पे प्रेस करेंगे, एक वीलैन क्रिएट करेंगे। अगर आप जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि मेरा 3 नंबर वीलैन लैन यूजर मेरी 802.1x के लिए यूज होगा, मीन्स रेडियस ऑथेंटिकेशन के लिए, मीन्स एडी सर्वर के लिए मेरा ये स्टार्ट होगा। तो हम ऐड पे जाके वीलैन 3 क्रिएट करेंगे, यहाँ पे वीलैन 3 डालेंगे। नेम में हमको जो रखना हो, लैन यूजर, मैनेजमेंट यूजर या ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन यूजर, एज पर जो भी आपको अपने नोन में समझने के लिए स्टेट में उसको एक्टिवेटेड करके अपडेट एंड अप्लाई टू डिवाइस कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ट्रिपल ए। अब आप पूछेंगे और ये अचानक मैंने कॉन्फ़िगरेशन से ट्रिपल ए में कैसे पहुंचा। ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ये है आपका ट्रिपल ए सिक्योरिटी टैब के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिक्योरिटी टैब, सिक्योरिटी के अंदर ट्रिपल ए पे जाइएगा, आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। ट्रिपल ए के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो आपके नेटवर्क के जो भी होंगे जिनके आपको इंस्टॉलेशन करने आप गए होंगे, उनके यहाँ से 2 चीज़ें चाहिए हमें। एक उनकी आईपी जो ट्रिपल ए की होगी या एडी सर्वर की होगी, या जो भी होगी, और एक उनकी की, जो कि वहाँ से एक की आपको प्रोवाइड होगी। तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से आएगा। ऐड क्लिक करने पहले आप उसका नेम रख लेंगे। नेम जैसे यहाँ पे हमने एनपीएस रखा था, आप कुछ भी रख सकते हैं आपको नोन करने के लिए, या उनसे भी पूछ सकते हैं ट्रिपल ए का नाम क्या रखें। ट्रिपल ए रख सकते हैं, रेडियस रख सकते हैं, जो भी आपको समझ में। सर्वर एड्रेस में आप उसकी आईपी डालेंगे जो सर्वर की आपको मिली होगी। इनका जो ट्रिपल ए सर्वर होगा उसकी आईपी डालनी है। इसके बाद की, जो कि मैंने आपसे बताया था कि की बेसिकली कंपलसरी है, तो जो इसमें की डलेगी वो आपको नोन होनी चाहिए। उनसे आप की भी लेंगे और सर्वर का एड्रेस लेंगे। ये दोनों डालने के बाद इनेबल करके आप इसको अपडेट एंड अप्लाई कर देंगे। अपडेट एंड अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा कि ये आपका नेम आ जाएगा, यहाँ ये एड्रेस आ जाएगा और ये पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट ये यही होते हैं, 18 12 18 13। तो इससे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं उसी के ठीक बगल में ऑप्शन पे सर्वर ग्रुप्स के अंदर। अभी तो पहला ऑप्शन था सर्वर्स, दूसरा ऑप्शन है सर्वर ग्रुप्स। ठीक उसी के बगल में ही है, सर्वर के ऊपर सर्वर ग्रुप। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में पहला सर्वर है और दूसरा सर्वर ग्रुप्स है। तो आप सर्वर ग्रुप्स में आ जाइए। सर्वर ग्रुप में आप उसका नेम डाल दीजिए, फिर से वही ट्रिपल ए का जो भी है जो आपको रखना है। ग्रुप टाइप में रेडियस रखना है। अभी जो आपने सर्वर में बनाया था, जैसे मैंने बनाया था सर्वर में एनपीएस, तो आपने जैसे ट्रिपल ए बनाया था उसको अब अपने असाइंड सर्वर में कर लीजिए इस साइड पे। आप ये क्या कर रहे हैं कि आपने जो एक सर्वर क्रिएट किया था उसे आप एक ग्रुप में डाल रहे हैं, ताकि वो ग्रुप को आप यहीं पे टैग कर सके। तो मैंने इधर अवेलेबल सर्वर में से इसको असाइंड सर्वर में ले लिया और करने के बाद अपडेट एंड अप्लाई कर दिया। बाकी डेट टाइम और सोर्स, डेट टाइम वही रहेगा। सोर्स इंटरफेस वीलैन आईडी जो आपने क्रिएट की होगी वो रहेगा। अब आते हैं ट्रिपल ए मेथड लिस्ट पे। सर्वर ग्रुप के बाद ठीक बगल में एक टैब आता है ट्रिपल ए मेथड लिस्ट।
तो ट्रिपल ए मेथड लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपने इसको। यहाँ पे हम ट्रिपल ए मेथड लिस्ट में क्यों करेंगे? मेथड लिस्ट का मेन मोटिव ही है कि आप इस पे ट्रिपल ए सर्वर के थ्रू से क्या करना चाहते हैं। 102.1x ऑथेंटिकेशन क्या, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा है nps.1x, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ। आप ऐड पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने देखिए ऊपर लिखा है nps नेम, टाइप में .1x लिया, ग्रुप टाइप में ग्रुप लिया, फिर मैंने अवेलेबल सर्वर ग्रुप, देखिए मैंने अभी पीछे सर्वर ग्रुप क्रिएट किया था उस सर्वर ग्रुप में से मैंने इसे इस साइड पे कर लिया, साइंड सर्वर ग्रुप में। अब मेरा यहाँ पे ये प्रोफाइल रेडी हो गया और अपडेट एंड अप्लाई करना। अब ट्रिपल ए एडवांस पे जाना है, ठीक उसी के बगल में टैब है ट्रिपल ए एडवांस के अंदर ऑथेंटिकेशन मेथड लिस्ट। ऑथेंटिकेशन मेथड लिस्ट के अंदर हम उसे सेलेक्ट करेंगे एनपीएस को और अप्लाई कर देंगे। ये तो मैंने एनपीएस रखा, आप अपना जो नेम सेव किए हो रहेंगे आप उसे सर्च करिएगा और उसे अप्लाई कर दीजिएगा। देन अब आप चलते हैं पॉलिसी के अंदर। बेसिकली 9800 WLC टोटली पॉलिसी बेस्ड है। टोटली हर चीज यहाँ पे विदाउट पॉलिसी आप किसी भी चीज को वर्क करा ही नहीं सकते। तो हर चीजों के एक प्रोफाइल के एक पॉलिसी का वो है। मैंने यहाँ पे 4 पॉलिसी क्रिएट की थी, सॉरी 3 पॉलिसी क्रिएट की थी। डिफॉल्ट तो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। इसके अलावा मैंने मैनेजमेंट आपको बताया था कि मैनेजमेंट मैंने मैक ऑथेंटिकेशन के लिए किया था, और मैनेजमेंट के अलावा मैंने गेस्ट वेब ऑथेंटिकेशन के लिए बनाया था, और यूजर यूजर मैंने बनाया था 802.1x मीन रेडियस ऑथेंटिकेशन के लिए। तो मेरा ये चौथा है ये पॉलिसी, यूजर पॉलिसी, जो कि मैं 802.1x या ट्रिपल ए के लिए बनाऊंगा। अब आते हैं इनकी पॉलिसी कैसे क्रिएट करेंगे। आपने ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक करने के बाद इस तरह का टैब आ गया। इस तरह के टैब आने के बाद आपको यहाँ पे अपना पॉलिसी नेम लेना है। पॉलिसी सब कुछ नेम सेव नहीं रखना, सेम नेम में आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वहां पे हमने एनपीएस लिया था, यहाँ पे एनपीएस ले लेंगे तो फिर दोनों में कंफ्यूजन रहेगा कहाँ पे। तो यहाँ पे नेम में आप अपना पॉलिसी का नाम रखिए, क्या रखना चाहते हैं, कि जैसे यूजर पॉलिसी ये यूजर के लिए है, वो मैनेजमेंट के लिए जिसमें मैक ऑथेंटिकेशन पॉलिसी, ये आपको अपने हिसाब से सोचना है कि उसका नाम क्या रखना है। बेसिकली ज्यादातर जगहों पे नेम यही रहते हैं। यूजर्स पॉलिसी में 802.1x ऑथेंटिकेशन होता है, मैनेजमेंट में मैक ऑथेंटिकेशन होता है, गेस्ट में वेब ऑथेंटिकेशन होता है, लोकल वेब ऑथेंटिकेशन। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं एज अ। इसके आगे पीछे आप अपना वो लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है SCL, तो SCL_user_policy, SCL_user_ ट्रिपल ए पॉलिसी, जो भी आपको समझ में है वो डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे वो हो जाएगा, स्टेटस इनेबल हो जाएगा। ये जरूर करना है, सेंट्रल स्विचिंग, सेंट्रल ऑथेंटिकेशन, सेंट्रल DSCP, सेंट्रल एसोसिएशन, इसे करना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। तो ये चारों को आप इनेबल कर दीजिएगा। इसके बाद आते बगल में ही उसी के ऊपर एक्सेस पॉलिसी पे। एक्सेस पॉलिसी में आपको यहाँ पे अपनी VLAN को टैग करना है, जो अभी क्रिएट किया था लैन यूजर, मैंने VLAN 3 इसीलिए क्रिएट की थी कि लैन के लिए। यहाँ पे आप उसे टैग करेंगे। अब यहाँ पे टैग करने का मुद्दा क्या हुआ कि ये जो मैंने पॉलिसी क्रिएट की, अब ये मैं जहां पे भी अप्लाई करूंगा वो इस VLAN में जाएगा, लैन 3 पे, जो कि मैंने क्रिएट की थी 802.1x के लिए। और यही पॉलिसी मैं WLAN के ऊपर, मतलब वाईफाई के ऊपर अप्लाई करूंगा। तो जैसे ही मैं वाईफाई पे अप्लाई करूंगा, वाईफाई के थ्रू से ये यूजर मेरा पॉलिसी देखेगा, पॉलिसी के थ्रू से वो देखेगा कि हाँ किस लैन यूजर पे जाना है, कौन से अंदर VLAN टैग है, उस VLAN सॉरी लैन WLAN सॉरी VLAN, कौन सी VLAN मेरी अंदर टैग है उस VLAN के अंदर वो जाएगा। अब मैंने लैन यूजर के अंदर VLAN की, इस लैन यूजर के होते हुए वो ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन ट्रिपल ए सर्वर तक रीच करेगा। तो यहाँ पे आपको VLAN सेलेक्ट करनी है जो आपने VLAN क्रिएट की है। इसके बाद आते हैं थर्ड आएगा आपका इस पे एडवांस पे। जब आप एडवांस पे जाएंगे तो एडवांस पे आपको नीचे जाने पे ये एक टैब आएगा अलाउ ट्रिपल ए ओवरराइड। ये करना बहुत जरूरी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अलाउ ट्रिपल ए ओवरराइड पे क्लिक करके अपडेट एंड अप्लाई करना है। देन अब आते हैं WLAN पे। जैसा कि बात किया था ना कि अब SSID बनाएंगे। अब SSID मैंने पीछे एक पॉलिसी क्रिएट किया और एक मैंने सर्वर क्रिएट किया। दो चीजें मैंने पीछे की, एक सर्वर का सर्वर ग्रुप क्रिएट किया था और एक पॉलिसी क्रिएट की इसके लिए। अब पॉलिसी क्रिएट करने के बाद मैं आया पॉलिसी पे, सॉरी वाईफाई के, अब SSID क्रिएट करने। तो अब ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा WLAN वाला, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप जब यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये है ना WLAN, टैग्स एंड प्रोफाइल्स के अंदर WLAN, इस पे आना है आपको। टैग्स एंड प्रोफाइल्स के अंदर WLAN पे आएंगे तो आपको ये आएगा। अब यहाँ पे आपको अपने एज पर अकॉर्डिंग SSID क्रिएट करना है, मतलब वाईफाई के नेम क्रिएट करने हैं। वाईफाई के नेम क्या, जैसे मैंने बताया ना, बेसिकली मैंने मैनेजमेंट यूजर और नॉर्मल यूजर एंड गेस्ट यूजर और 4 टेस्ट, मैंने ये 4 बनाए थे। मैंने इसमें बताया भी आपको, मैनेजमेंट में मैक ऑथेंटिकेशन मैंने किया था,
गेस्ट में वेब ऑथेंटिकेशन किया था और यूजर ऑथेंटिकेशन में मैंने यूजर लिया, तो मैंने यहाँ पे यही नाम डाला था एज पर यूजर। मैंने यूजर से कंफर्म किया कि सर क्या होगा SSID का नाम, तो एज पर उनके कि SCL_user_ समथिंग लाइक दैट, जो जो भी वो बोले वो नाम, प्रोफाइल नेम और SSID आप सेम रख सकते हैं। SSID जो आप नाम रखेंगे वही शो करेगा वहां पे। तो ये करिएगा, ब्रॉडकास्ट SSID में इनेबल कर दीजिएगा, स्टेटस में इनेबल कर दीजिएगा। अब आते हैं सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी के अंदर अगर आप ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन करने आए तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, लेयर 2 सिक्योरिटी मोड पे WPA प्लस WPA2 लीजिए। नीचे जाना है, आप नीचे जाने पे WPA2 इंक्रिप्शन में AES लेना है, और ऑथेंटिकेशन की मैनेजमेंट में 802.1x ये लेना है। इसको इसको क्लिक कर देना है। देन फिर हम आते हैं सिक्योरिटी टाइप के अंदर, उसी में ये अभी मैं उसी के अंदर चल रहा हूँ। ये सिक्योरिटी में मैं लेयर 2 पे था, अब मैं जाऊंगा ट्रिपल ए पे। अब मैं यहीं पे अपने ट्रिपल ए सर्वर को जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया था वहां पे इसको टैग करूंगा। अब मैं ऑथेंटिकेशन लिस्ट के अंदर जब आऊंगा तो यहाँ मेरा ट्रिपल ए का ग्रुप क्रिएट रहेगा जो कि मैंने बनाया था एनपीएस के नाम से। वो एनपीएस के नाम से ये यहाँ पे शो कर रहा है। उसको मैं अप्लाई करूंगा, अपडेट एंड अप्लाई टू डिवाइस करूंगा। यहाँ पे करने के बाद ऐड टू पॉलिसी टैग में जाऊंगा चौथे ऑप्शन पे, और यहाँ पे जो मैंने पॉलिसी क्रिएट की थी उस पॉलिसी को यहाँ पे टैग करूंगा, और जैसे टैग करने के बाद ऐड करूंगा, देन मैं अपडेट एंड अप्लाई करूंगा। यहाँ मेरा काम टोटली फिनिश होता है। अब मेरा यूजर सीधा 802.1 मतलब उनके रेडियस सर्वर को रीच कर देगा, अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन पीछे से सही रही। तो मुझे, अगर आपको इसको चेक भी करना है कि मैं सही रीच किया कि नहीं किया, तो आप अपने यहाँ से पिंग भी कर सकते हैं उनके सर्वर को, उनका ट्रिपल ए सर्वर जो कि आईपी आपको पता ही है जो हमने यहाँ पे भरी थी। यहाँ पे इस जगह पे सर्वर एड्रेस के अंदर जो आईपी भरी थी आप उसको पिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने एपी के थ्रू से वहां पे पिंग कर पा रहे हैं तो आप वहां से रीच हो रहे हैं। अब उनको अपने साइड से ये कॉन्फ़िगरेशन करनी। तो थैंक्स अ लॉट। यही था ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन फॉर WLC 9800। थैंक्स अ लॉट।